और यहां पर कई फुदक रहे हैं चांद बंदों को देखकर, दमादम मस्कलंदर कहते हैं अली दा पहला नंबर, और बाद में आने वाला गलती छुपाने के लिए कहता है नहीं हौजे कौसर पर जब आएंगे तो पहले नंबर। मैंने कहा जो आए बाद में वो तो पहले नंबर पर है, जिसके बारे में नबी ने तिरमिज़ी में यह भी इरशाद फरमा दिया, ये हदीस है, फरमा अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज, फरमाया तू गार में भी मेरे साथ होगा, हौजे कौसर पर भी मेरे साथ होगा। एक मिनट, मैंने कहा जो बाद में आएगा अगर उसका पहला नंबर है तो जो साथ ही उठेंगे उनका कौन सा नंबर है? सुन्नी बोलो। नारे तहकीक, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर है जिसके चर्चे अर्श पर। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? जागो तो सही ना यार। तो मैंने कहा ये भी बयान कर, जो हौजे कौसर पे आए उनके बारे में आके पहला नंबर है, तो जो पास हैं, बल्कि सुनिए मैं ये भी एक अंदाज के साथ बात सुना दूं, हजरात उलमा मशाइख की तवज्जो चाहता हूं। गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आप अपने दरे दौलत से बाहर तशरीफ लेके आए, आपके एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ है और आगे दूसरे हाथ में हजरत उमर का हाथ है, ऐसे आपने उठाया हुआ है और आप मस्जिद में आ रहे हैं। सहाबा कराम ने देखा, खुश हो गए। नबी पाक ने फरमाया इनको और खुश करें। आपने फरमाया ये जैसे मैं आ रहा हूं ये मंजर याद कर लो, एक मर्तबा फिर देखोगे, पता चला गैबों पर खबरदार तो है ना। कब देखोगे? फरमाया हक़ज़ा नबासो यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं ऐसे ही आऊंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा, दूसरे हाथ में उमर होगा। अभी बात समझ आ जाती है भाई, ये बात हो गई आपने सुभान अल्लाह कह ली, लेकिन जज़ाकल्लाह इसमें हकायक पता क्या है? हकायक ये है, इधर देखिए, मैं स्टेज वालों की पहले तवज्जो चाहता हूं ताकि लुत्फ आ जाए। आपने हाथ उठा के क्यों मिसाल दी? हाथ उठा के। अब जरा नुक्ता सुनिएगा। बाज़ उलमा ने लिखा इसलिए कि सभी गवाह हो जाएं, तो मैंने कहा यह भी ठीक है, लेकिन हकीकत पता क्या है? अब मैं चूंकि आला हजरत का मलांगू, हजरत अत्तार का मुरीद हूं, तो जरा ये नुक्ता भी सुनिए। और फैजाने मदीना के पास बैठकर तो मुझे और ही लुत्फ आ रहा है। आज कईया ने हाथ थल्ले रखे ने, इंज ना कर। आपने हाथ इसलिए उठाए ताकि लोगों को यह पता चल जाए गदीर खुम के मकाम पर अली का अगर हाथ उठाया है उसे भी बयान करो, मस्जिद नबवी में अबू बकर उमर क्या उठाया है उसे भी बयान करो। ओए बोलो, हाथ उठा के जरा मोहब्बत के साथ बोलो। खुश रखे माशाल्लाह। ये नबी हाय हाय, हमारे शाह साहब राजी हो गए, मुझे और क्या चाहिए? जरा तकड़े होके बैठना और इस जुमले को जरा समझने की कोशिश करना। एक तो ये कि हजरत अली का हाथ उठाया वो भी बयान कर, और ये सुन्नी बयान कर सकता है। आवाज फिर कमजोर हो गई है सरकार, आवाज कमजोर हो गई है। जागी वो खड़े होने वाले भी तवज्जो फरमाइए। और दूसरी बात इधर देखना, हाथ पकड़ने की एक और मिसाल भी है। आप चले जाते हैं किसी वडेरे के डेरे पर, उसने रखे हुए हैं कुत्ते, आप जब पहुंचे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अबे भौंकेगा तो सही ना, बच्चा किसका है? भौंकेगा तो सही ना। अच्छा, वो आपको काटने के लिए भागा, आप चले गए। दूसरे दिन आपने फोन किया, भाई यार मैं तेरे डेरे पे आना चाहता हूं, कल तो मुझे कुत्ते भौंक रहे थे। वो कहता है आप आ जाओ। आप गए, वो बाहर आया, उसने आके आपका हाथ पकड़ लिया ऐसे। अब कराची आड़े ओ चस आ जावे, चस पता चल जाए दीवाने बैठे हैं। अब जब हाथ पकड़ा ना हाथ, तो वो कुत्ता जो कल भौंकता था, काटता था, आज आके मेरे पैर चूम रहा है। और मैंने कहा कुत्ते यार ये बात तो बता, कल मुझे काट रहा था, आज मेरे पैर चूम रहा है। उसने कहा जनाबे अली मैं कुत्ता जरूर हूं, पर मुझे ये पता है जो मालिक के हाथों में आ जाए उसे भौंकना नहीं है। नारे तहकीक, नारे तहकीक। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। समझ आ रही है जनाब? इसलिए हाथ पकड़ के मिसाल दी। तो मैंने कहा सुन्नी तो है ही वो, जो वो भी बयान करे, ये भी बयान करे। मुझे चलते चलते यहां एक और बात याद आ गई, मैं हदीस सुना दूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने 2 वजीर नहीं दिए, फरमाया मुझे 4 अता फरमाए हैं।
तवज्जो, फरमा दो जमीनों में हैं, दो आसमानों में हैं। आसमानों वाले जिब्राइल और मीकाईल हैं और जमीन वाले अबू बकर और उमर हैं। मैंने कहा ये हदीस हो गई, सुभान अल्लाह हो गई, लेकिन मैं चूंकि आला हजरत का मलांगू रिजवी नुक्ता, अब पता चलता रिजवी नुक्ता क्या है। मैंने कहा पहले ये बता कितने वजीर हैं? कहता जी 4, पहलों के 2। तो मैंने कहा पता चला वजीर होते हैं बादशाह के, पहले नबी भी बादशाह थे पर उनके वजीर 2 थे, क्योंकि उनकी सल्तनत छोटी थी। मेरे नबी की सल्तनत भी बड़ी है, वजीर भी ज्यादा है। अच्छा ये बात, सल्तनत भी बड़ी, वजीर भी ज्यादा। पर यहां पर एक और रिजवी नुक्ता आए, एक और। कैमरे वाले बैठ मेरा बेटा, बैठ मेरा बेटा, जल्दी कर, हो गई तस्वीर इनियां बड़ियां ने ना, मैनू वेखे होया पहले। मेरी बात सुन ले, ये स्टेज वाले ये हजरात नहीं बोल रहे, तकड़े होना जरा। दूसरा नुक्ता ये है, ये आप सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। मैंने कहा जो आसमानों वाले दोनों वजीर हैं, बताइए वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं? ये रुतबा कहता जी वो तो दोनों जिंदा हैं। मैंने कहा पक्के रहना है, ये बात काम आएगी। मैंने कहा बता जमीन वाले वजीर दोनों हैं, उनमें हजरत फारूक आजम शहीद हुए कि नहीं? कहता बिल्कुल हुए। मैंने कहा शहीद जिंदा है या मुर्दा है? कहता वो भी जिंदा है। मैंने कहा चलो ये भी जिंदा, याद रखना काम आएगी बात। मैंने कहा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बज़ाहिर तबई मौत है, हकीकत और तहकीक ये है वो जो सांप ने डंग मारा था वो जहर औद कर आया, आपकी शहादत सिर्री है, अगर ये बात हो तो ये भी शहीद। कहता बिल्कुल। तो मैंने कहा ये भी जिंदा? कहता बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, ये तुझे समझ क्यों नहीं आती, जिस बादशाह के वजीर जिंदा है उनका बादशाह क्यों जिंदा नहीं है? मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर लगेगा नारा फर्श पर। का फिर फाजिल बरेलवी ने सही कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये असल अकीदा है। बात सुन सुना के आगे चले जाना, बीच में से अकीदे के फूल आ जाएं तो दिल की उजड़ी हुई कलियां भी साल तक के लिए आबाद हो सकती हैं। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मौला अली ने रिवायत किया, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए, क्यों? उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है। बात यहां चल रही थी, उसके जिमन में ये मैंने अहादीस सुनाई। अब चलिए आगे। दूसरी बात फरमाया वहमलनी इला दारिल हिजरा, फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए, क्यों? फरमाया इसलिए कि ये मुझे अपने कंधों पर उठाकर हिजरत की रात लेके गया है। लेकिन आज से 8-10 दिन पहले वो जावेद गामदी नामी बंदा, उसने कहा ये गार वाला सारा वाकया ये अफसानों पर मबनी हकीकत नहीं है। अब मैंने कहा जालिम और जाहिल जो तुझे स्कॉलर कहते हैं, मैं ये समझता हूं वो भी बड़े शैतान है, शर्म करनी चाहिए। ऐसा बदमाश बंदा जो दीन और कुरान की खुली बगावत करे, मेरे मुल्क के इदारों को चाहिए इसको लगाम डालें। क्यों? गार अफसाना नहीं, चूंकि रब ने कुरान में फरमाया सान यसनैन इदहुमा फिल गार, अल्लाह ने गार का जिक्र कुरान में किया है। नसे कुरान से जो बात साबित तो उसका इनकार कर रहा है, ऐसा इनकार करने वाला तो काफिर होता है। उलमा से पूछ लें, ऐसे बदबख्त कुत्ते को लगाम डालो, कई टीवियों पर बिठाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ये गार वाला वाकया अगर अफसाना होता तो नबी पाक ये वाकया याद करके अबू बकर को दुआ तो ना देते। ये दुआ दी इसलिए है कि ये वाकया ठीक है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने कमाल कर दिया, फरमाते हैं लोगों पता है कितनी मंजिल तक उठा के लेके गए थे नबी को? कहा नहीं, फरमाया 13 मील तक नबी को उठा के लेके गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। फिर आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की जनाब। और जनाब चढ़ाई थी चढ़ाई, आज तो सीढ़ियां बन गई। 1450 साल पहले रात का वक्त और बंदा उठा के ले जाए, वो भी नबी को, और नबी भी वो जिसको हजरत अली अल मुर्तजा ने कहा था आप मेरे कंधों पे आ जाए। फरमाया अली तू मुझे नहीं उठा सकता, आज वही है जो सिद्दीक के कंधों पे आ रहे हैं। मुस्तफा का एक मिनट, इसका यह मतलब नहीं है कि अली का रुतबा कम हो गया, ना ना, वो नबी है, वो जिसे चाहे एजाज अता कर